तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बना लेते हैं समकोण, ठीक है, एक समकोण बना लेते हैं जिसमें ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको के से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको ए लिखेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, इसको एल लिखेंगे। और यहाँ हमने सीखा कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगला था कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हमने सीखा कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। अगला था टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हमने सीखा लंब बटे आधार, ठीक है। अगला था कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें लंब बटे कर्ण था तो उसमें हो जाता था कर्ण बटे लंब, ठीक है। अगला था सेक थीटा, सेक थीटा में से जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अगला था टैन थीटा हो गया, तो अगला था कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, तो इसमें लंब बटे आधार था तो इसमें हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। ये वाला हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इसमें मान निकालना कैसे सीखा था। अब इसमें देखो, ये जो होता है समकोण, समकोण में होते हैं त्रिपलेट, ठीक है। त्रिपलेट का अर्थ ये होता है कि एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा, ठीक है, जिसमें लंब या आधार कोई एक हो सकता है, ठीक है, और लंब या आधार कोई एक हो सकता है लेकिन कर्ण अलग रहता है। इसमें ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25 9 40 41, ठीक है। ये होती हैं ट्रिपलेट, ठीक है, जिनसे लंब आधार या कर्ण में से अगर कोई भी एक गायब है और उसको हमको ज्ञात करना तो डायरेक्ट मिल जाता है ट्रिपलेट से, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि ऊपर यदि साइन थीटा रखा जाए, ठीक है, और बटे में रखा जाए कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर रखा जाए साइन थीटा, नीचे रखा जाए कॉस थीटा, तो इनसे जो बनता है वो होता है टैन थीटा, ठीक है। ऊपर हो साइन थीटा, नीचे हो कॉस थीटा, तो इनसे जो बनता है वो होता है टैन थीटा, ठीक है। अगला, यदि ऊपर कॉस रख दिया जाए कॉस थीटा और नीचे रख दिया जाए साइन थीटा, ठीक है, ऊपर रख दिया जाए कॉस थीटा और नीचे रख दिया जाए साइन थीटा, तो इससे जो बनता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा के, ठीक है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा के, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मान निकालना, ठीक है। तो मान निकालने में क्या होता है कि सबसे पहले होती हैं डिग्री, ठीक है, जिसमें सबसे पहले होता है 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद होता है 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री, उसके बाद होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले जो
आता है वो आता है साइन। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन। तो अगर बात करी जाए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1। ये तो हो गया साइन थीटा। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, साइन कॉस आपस में अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम कॉस का। ठीक है, कॉस की अगर बात करी जाए तो कॉस 0 का मान कितना होगा। ठीक है, हमको ये बताना है कि कॉस 0 का मान कितना होगा। तो देखो कॉस 0 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, हमको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ये वाली, कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3, साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब यही मान उधर से ऐसे पलटते हुए आ जाएगा। ठीक है, देखो जो मान साइन के 0 का था वही मान, ठीक है, कॉस के 90 का हो जाएगा। जो मान साइन के 90 का है वही मान कॉस के 0 का हो जाएगा। ठीक है, उधर से पलटते हुए आएगा। देखो उधर वहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 लिख दिया। उधर से चलेंगे, यहाँ पे आएगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, कॉस 45 का मान सेम ही रहेगा 1/√2। ठीक है, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, साइन वाली जो लाइन है मान की, यही लाइन पलट जाएगी। ठीक है, 0 स्टार्टिंग में था, 0 एंडिंग में आ गया। ये दूसरे नंबर पे शुरू से था, ये उधर से दूसरे नंबर पे हो गया है लास्ट से। ठीक है, तो एक लाइन सिर्फ हमको याद रखनी है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, बस इसी एक लाइन से पूरी सारणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, अब अगला होता है टैन। ठीक है, अगला होता है टैन। अब देखो अभी अभी देखा हमने, ठीक है, ये देखो कि ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो तो टैन निकल के आता है। ठीक है, ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो तो टैन निकल के आता है। अब यहाँ पर हमको टैन का मान बताना है, तो टैन का मान बताने के लिए क्या करेंगे, ऊपर साइन का मान रखेंगे नीचे कॉस का। ठीक है, तो ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है, मान हो जाएगा 0। अगला है ऊपर रखेंगे 1/2 और नीचे रखेंगे √3/2। ठीक है, देखो देखो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। ठीक है, ऊपर रखेंगे 1, नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे 0, नीचे रखेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहा है टैन, टैन 0 का मान हो गया 0। ठीक है, टैन 0 का मान 0 हो गया। उसके बाद
tan 30 की बात करें तो tan 30 में देखो, tan में साइन ऊपर आता है, कॉस नीचे आता है, तो साइन 30 का मान ऊपर रखेंगे 1/2, ठीक है। और उसके बाद कॉस 30 का मान नीचे रखेंगे √3/2, ठीक है। जब 4 पोर्शन हो जाते हैं तो चौथा पहले में चला जाता है, तो चौथा पहले में जाएगा, तो 2 × 1/2 चौथा पहले में चला जाता है, दूसरा तीसरा एक पास हो जाता है। देखो 2 से 2 कट गया, आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो देखो ऊपर 0 नीचे 1 था, तो tan 0 का मान 0 हो गया। ऊपर 1/2 है और यहाँ पर √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/√2 ऊपर भी रहेगा, 1/√2 नीचे रहेगा, दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan 60 का मान अगर निकालना चाहें तो ऊपर लिखेंगे √3/2 और नीचे लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर है 1 और नीचे है 0, ऊपर 1 और नीचे 0, जब 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है, ठीक है, अनंत। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट निकल के आता है, ठीक है। ये तो हो गए 3 मान। अब 3 मान से क्या करना है, बाकी के जो 3 मान हैं वो इसी के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का अपोजिट अगर कॉसेक होता है तो यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ है, ठीक, 0 के नीचे 1 मान सकते हैं, 0 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान भी हो जाएगा अनंत, ठीक है। जैसे देखो देखो 0 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ये पलटेगा क्योंकि देखो साइन का मान 0 था, ठीक है, तो 0 के नीचे 1 होता है, अब ये पलटेगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक, ठीक है, 1/0 हो जाएगा। और 1/0, 0 से जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो निकल के आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, इसको पलट देंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कॉसेक 45 का मान, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ √2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब देखो कॉसेक 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये होता है उल्टा कॉस साइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ की बात करें अगर तो एक के नीचे 1 ही होता है, तो 1 को चाहे जैसे पलटो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, आंसर उसका 1 आ गया। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ठीक है। ये हो गया पहला, पहला पहले का अपोजिट होता है, दूसरा दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन का अपोजिट हो गया, ठीक है। अब कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, सेक हो गया। सेक में क्या होता है, देखो सेक कॉस से बनाओगे तो पलट पलट के बनेगा, ठीक है, और सेक को अगर कॉसेक से बनाओगे तो ऐसे बनेगा, उधर से पलट के बनेगा। तो कॉसेक को हम अगर इससे बनाना चाहें तो उधर से पलट के बन जाएगा, अगर हम सेक को, ठीक है, कॉस से बनाना चाहें तो पलट पलट के बन जाएगा। देखो 1 को पलटेंगे तो 1 के नीचे 1 लिखा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाले को पलटेंगे, ठीक है, कॉस का, तो √3/2 लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3,
ठीक है। इसको पलटेंगे, 1/√3 लिखा हुआ है तो सिर्फ √3 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 लिखा हुआ है तो सिर्फ √2 हो जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 तो 0 के नीचे 1 होता है। अब पलटेगा ये तो 0/1 लिखा था, हो जाएगा 1/0 और 1/0 हो जाएगा तो 0 से भाग देने पर होता है मान अनंत। ठीक है, अब एक बच गया, वो होता है तीसरा। ठीक है, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट में क्या होगा, देखो 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे अगर 1 है तो 0/1 लिखा हुआ है, ये पलटेगा तो हो जाएगा 1/0। 1/0 बटे में 0 आता है तो आंसर इनफाइनाइट लाता है। ठीक है, तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका अपोजिट चलेगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पर बात करें तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 था, सिर्फ √3 हो गया। ये आगे आ जाओ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही होता है। √3 लिखा हुआ है, बटे में 1 है तो हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, तो इनफाइनाइट को हम बोलते हैं, देखो अगर हम कोई भी संख्या हो नीचे 0 हो, इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट को हम इसके बराबर इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट के बराबर ये भी तो होता है। ठीक है, तो कॉट यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। देखो ये जो सारणी है, इस सारणी के जो मान हैं इनकी आवश्यकता हमें पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पड़ती है। ठीक है, फिजिक्स में पड़ती है, तो इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक है, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2। ठीक है, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2। ठीक है, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3। ठीक है, और कॉस 90 का मान 0। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल से हम लोग सूत्र देखेंगे। ठीक है।